हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप सभी डीपीआई के मनमाने रवैये से वाकिफ़ हैं कि डीपीआई अपनी मनमर्जी चलाता है। केवल आप यहाँ पर देखिए, भर्तियों में ही डीपीआई अपनी मनमानी नहीं चलाता है, और भी चीज़ों में डीपीआई अपनी मनमानी करता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्कूलों में करोड़ों के भ्रष्टाचार की। मामला मीडिया के जरिए सामने आया, वरना इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो दबा ही रहता। तो देखिए, यहाँ पर बात चल रही है मैहर जिला की, जिसमें मैहर जिला में क्या हुआ है, स्कूल संकुल प्राचार्यों को पैसा दिया गया, जिसमें कंक्रीट रोड, कंक्रीट स्टैंड, यानी जो बच्चों के लिए साइकिल स्टैंड बनाया जाता है वो, और साथ में और भी सामान के लिए, रंगाई पुताई के लिए, ये चीज़ों के लिए पैसा भेजा गया। इससे भी ज़्यादा भेजा गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से कोई भी वर्क नहीं करवाया, बल्कि पूरा पैसा आपस में बांट लिया। जब डीपीआई आयुक्त को इस बात का संज्ञान हुआ, डीपीआई आयुक्त ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय उसमें क्या किया, अपना हिस्सा ले लिया। यानी यहाँ पर अपर आयुक्त हो, संचालक हो, जो भी आप कहिए, यानी एक छोटे से छोटा कर्मचारी और एक बड़े से बड़ा कर्मचारी सब इस भ्रष्टाचार में शामिल हुए, और उन्होंने भी उसमें अपनी भागीदारी दी। यानी अपना हिस्सा उन्होंने ले लिया और उनका हिस्सा उन्होंने रख लिया। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या रही होगी। दूसरी बात, आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि इसी प्रकार का कुछ दिनों पहले जो स्कूल संचालय द्वारा, यानी जो सरकार द्वारा बुकें भेजी जाती हैं, जो किताब सरकार द्वारा दी जाती हैं, जैसे कि बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी किताबें दी जाती हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको बाहर से कोर्स ना खरीदना पड़े। लेकिन यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने क्या किया, उन किताबों को खरीदा ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट बेच दिया। और दूसरी बात, उनको खरीदने के लिए रकम ही जारी नहीं की, पूरा पैसा खुद भी रख लिया। इस मामले को हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाना चाहते थे, पर वीडियो नहीं बना पाए। तो यहाँ पर ये डीपीआई आयुक्त की कार्यशैली है, जो अपने आप में हम लोगों की भर्तियों में इतना वो करती हैं। अब यहाँ पर दूर मत जाइए, हम आपको एक और मामला बताते हैं जो हमारा आंखों देखा है। भूपेंद्र सर संकुल पे गए, और संकुल में क्या हुआ कि जो खेल का सामान आया, खेल के सामान की कच्ची रसीद ली गई। खेल के सामान की कच्ची रसीद ली गई, जिसमें क्या किया गया, और डीपीआई में हमारे सामने ही फ़ोन लगाया गया और बोला गया कि देखिए, रसीद तो कच्ची है, आप जितना अमाउंट चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, और देख लीजिए इस मामले को कैसे एडजस्ट करना है। ये तो हम आपको एक संकुल पर हमारी आंखों देखी हुई ही बता रहे हैं। भूपेंद्र सर स्वयं देख के आए, बोला कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चे के खेल के सामान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरी बात हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं ना स्कूलों में आजकल का जो पेपर करवाया जा रहा है, जो मास्टरों के बच्चे हैं, एक ये भी हमने देखा है संकुल पर जाकर कि जो मास्टरों के बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये तो आंखों देखी हाल है। क्योंकि जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने संकुल प्राचार्य के कक्ष में भूपेंद्र सर बैठे थे, वहीं से ये सब चीज़ें खुद देख रहे थे और बता रहे थे कि जो बच्चों के सामान है उसको तक नहीं छोड़ा। और डीपीआई में फ़ोन लगाकर संकुल प्राचार्य ने कहा, सर आपको जितना अमाउंट लिखना है लिख लीजिए। इसका मतलब होगा जितना अमाउंट लिखना है लिख लीजिए, सामान खरीदा ही नहीं गया होगा। अगर कुछ भी सामान खरीदा गया होता तो देखिए, कुछ ना कुछ पेमेंट हुई होती, और कुछ ना कुछ उसमें ये बोलते कि इतने की तो पेमेंट हो गई, इतना पैसा बचा है, आज इतना आप रख लीजिए, इतना हम रख लेते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जितना आपको लिखना है उसमें लिख लीजिए, और जितना आपको रखना है रख लीजिए, और जितना छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, कोई भी चीज़ आजकल सेफ नहीं। दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि भूपेंद्र सर जो संकुल प्राचार्य से मिलने गए अनुभव पर साइन करवाने के लिए, तो वहाँ पर वो प्राचार्य के कक्ष में दूसरी बार बैठे थे। उन्होंने देखा कि 10वीं 12वीं के जो पेपर चल रहे हैं, जो टीचरों के बच्चे हैं यानी मास्टरों के बच्चे, उनको स्पेशल नकल करवाई जा रही है, और 50-60 नंबर का पेपर बताया जा रहा है। बताइए आप, ऐसा होगा तो जो आने वाले भविष्य में यही बच्चे आते हैं, और जो मेहनत करके जो बच्चे आते हैं उनको कंपटीशन देते हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी को भी बढ़ाते हैं। तो ये मुद्दा
तो यहाँ पर देखिए उन्हें तो पूरा पेपर बताया गया, लेकिन जो छात्र था आप सोचिए कितना मंदबुद्धि होगा जो 50-60 नंबर का पेपर भी नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती है और आने वाले समय में क्या होता है, यही लोग क्या करते हैं, फिर अपने बच्चों को अतिथि शिक्षकों में लगा देते हैं। जो असली हकदार होते हैं ज्वाइनिंग के, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं देखिए उनके अच्छे नंबर आते हैं, फिर नंबरों के आधार पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि उनको तो नकल करवाई जा रही है। और बाकी जो छात्र होते हैं मेहनत करके पास होते हैं, अन्य जो लोगों के होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो समानता का अधिकार है वो सभी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एसपी का है या कोई कलेक्टर का है या टीचर का है तो मनमाना रवैया अपनाना चाहिए या भेदभाव। तो इस प्रकार जो चीज़ें हैं इन पर भी काफ़ी सख्त रवैया अपनाना चाहिए, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो ये डीपीआई के मनमाने रवैये के कारण हो रहा है। और डीपीआई क्या कर रहा है, इस प्रकार की धांधलियाँ करवा रहा है। और इस पर हम और भी वीडियो लाएंगे डीपीआई आयुक्त के बारे में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।